Hello dear students, welcome all of you to the basic booster classes. Guys, today we are going to start 10th standard algebra subject. So in the algebra, first chapter is linear equations in two variables. Before starting this chapter, we need to understand what is the linear equations in two variables. ये समझना बहुत ज़रूरी है. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2xy माइनस 3y प्लस 20 ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस देखे. सो वी नो व्हाट इज़ द इक्वेशन. बट जो इक्वेशन दिया है इसमें से लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा, कैसे पहचान लेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का. ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ए बी और सी ये कांस्टेंट है यानी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे कि 4 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, -5, -4, √5 कोई भी नंबर हो सकता है ए बी सी की जगह पे. एंड व्हाट अबाउट द एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन. तो अभी पता कर लेते हैं कि इक्वेशन को लीनियर कब बोलेंगे. उसके लिए दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1. अब पावर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर वेरिएबल है इसके ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए? 1. यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है. और यहाँ पे y दूसरा वेरिएबल है, उसका पावर भी 1 है. ठीक है. और दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी 0. दैट मीन्स ये यहाँ पे कोएफिशिएंट x का a हुआ, y का कोएफिशिएंट b हुआ, तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू 0. मतलब a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. और तीसरा कंडीशन ये है कि वेरिएबल जो है दो ही होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे x और y दो ही वेरिएबल हैं. अगर इसके साथ तीसरा भी वेरिएबल आता तो वो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो जाता. राइट. तो हमने अच्छे से कंडीशन देख लिए कि कब इक्वेशन को लीनियर कहना है. तो आपके टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट पेज है उस पर कुछ एग्जांपल्स दिए टेबल में, उसको पहचानना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर है या नहीं है. तो चलिए, हमारे पास ये दो कंडीशन है, उसके हिसाब से अपन समझ लेते कि इक्वेशंस लीनियर है या नहीं. ये देखिए, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, पहला इक्वेशन. कंडीशन नंबर 1 कहती है जो भी वेरिएबल है उसका पावर 1 होना चाहिए. अब इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? m और n, ये दो वेरिएबल्स हैं. इनके पावर्स चेक करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1. पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है. दूसरा कंडीशन ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी 0. अब m और n के कोएफिशिएंट क्या है? 4 और 3. 0 है क्या? नहीं है. तो ये इक्वेशन लीनियर हुआ. और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? m n, दो ही वेरिएबल है. ठीक है. ये लीनियर इक्वेशन हुआ 2 वेरिएबल का. अब समझते हैं दूसरा इक्वेशन. 3x स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू 13. पहला कंडीशन ये कहता है कि वेरिएबल का जो पावर है ये 1 होना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए, x और y ये दो वेरिएबल है. x का पावर 2 है, इसका मतलब यहीं पे ये पहला कंडीशन फेल कर देता है. तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पे नो लिखा. तीसरे इक्वेशन पे चलते हैं. √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16. अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए. ये x बाहर है, y भी बाहर है, बस अंदर क्या है? रूट में 2 और 5. यहाँ पे वेरिएबल कौन से हुए हैं? x और y. x का पावर कितना है? 1. y का पावर कितना है? 1. पहला कंडीशन सेटिस्फाई. दूसरा कंडीशन कहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी 0. x और y वेरिएबल है, उनके कोएफिशिएंट √2 और -√5 है. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है. देखिए, यहाँ पे इसका x और y का कोएफिशिएंट जो है 0 से हट के कोई भी हो तो वो इक्वेशन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है. 0 के अलावा यहाँ पे कुछ भी हो तो चलेगा, -√2, -√5 या बस √4, ऐसा कुछ भी हो तो चलेगा. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये इक्वेशन लीनियर है.
अब फोर्थ पे देखिए 0x + 4y - 3 = 0। पहली कंडीशन, दो वेरिएबल की पावर 1 1 होनी चाहिए, x की भी 1 है y की भी 1 है। दूसरी कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी 0, x का कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। फिफ्थ इक्वेशन 0.3x 0y - 36 = 0। तो इसमें देखिए इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है x और y, लेकिन x का वेरिएबल कोएफिशिएंट 0.3 है, चलेगा। y का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, ये नहीं चलेगा। तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। अब सिक्स्थ इक्वेशन है, इसकी तरफ थोड़ा सा गौर से देखिए, क्या है 4/x + 5/y। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए ये 4 एज इट इज़ लिखता हूँ इधर। ये x जो है डिनोमिनेटर में है, अगर ऊपर आता है तो इसका पावर +1 से -1 हो जाएगा। ये +5 एज इट इज़ लिखता हूँ। ये y जो डिनोमिनेटर में है, अगर इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ तो इसका भी पावर -1 हो जाएगा। हमारे कंडीशंस क्या कहते हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1 नॉट -1। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो -1 है, तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन। और लास्ट वाला 4xy - 5 - 8 = 0। अब इस लास्ट इक्वेशन में x और y दोनों साथ में आए, तो x का पावर 1 y का पावर 1, ये दोनों मिलके पावर हुआ 2, लेकिन हमें पावर कितनी चाहिए, 1। सो लास्ट इक्वेशन also not linear इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा, लीनियर इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए कंडीशन नंबर 1, 2, ये दो कंडीशन इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।